हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के उन चुनिंदा पैगंबरों में से हैं जिनकी जिंदगी हर मुसलमान के लिए सब्र और शुक्र की सबसे बड़ी मिसाल है। उनका असली नाम अय्यूब था और वह हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। इस तरह उनका सिलसिला ए नसब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। आप बसरा नामक एक मशहूर शहर में रहते थे जो शाम और फिलिस्तीन की सरहद के करीब था। अल्लाह ताला ने आपको नबुव्वत के साथ साथ बेपनाह दौलत भी अता की थी। आपके पास बड़ी बड़ी जमीनें, बागात और खेत थे। हजारों ऊंट, गायें और बकरियां आपके पास थीं। माल दौलत की कोई कमी नहीं थी। आप एक बड़े कबीले के सरदार माने जाते थे। मगर आपकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इतनी दौलत और नेमतों के बावजूद आप बेहद फकीर मिजाज और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे थे। आप गरीबों को खिलाते, उनके साथ बैठकर खाते और हर दम अल्लाह की इबादत में लगे रहते। आपके घर में भी बहुत रौनक थी। अल्लाह ने आपको नेक औलाद से नवाजा था। रिवायतों में आता है कि आपके 16 बेटे थे। आपकी बीवी का नाम बीबी रहमत था, जो एक नेक और सच्ची औरत थी। वह अपने शौहर की वफादार और अल्लाह की सच्ची बंदी थी। अल्लाह ताला को अय्यूब अलैहिस्सलाम का यह शुक्रिया और सब्र बहुत पसंद था, लेकिन इब्लीस शैतान को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने फरिश्तों से कहा, अय्यूब अलैहिस्सलाम इसलिए शुक्र अदा करता है क्योंकि उसके पास दौलत और औलाद है। अगर यह सब छीन लिया जाए तो देखना वह अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, अय्यूब मेरा नेक बंदा है, तुम चाहो तो उसकी दौलत छीन कर देख लो, मगर याद रखो उसका दिल, उसकी जुबान और उसका ईमान मेरे हिफ्ज में रहेगा। इब्लीस बहुत खुश हुआ और उसने अपने जिन्नातों को इकट्ठा किया। एक जिन्न बोला, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं आग के बड़े बड़े शोले उठा सकता हूँ। इब्लीस ने उसे हुक्म दिया कि जाओ और अय्यूब अलैहिस्सलाम की दौलत तबाह कर दो। वह जिन्न गया और उसने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊंट, गायें और बकरियों पर आग बरसा दी। देखते ही देखते हजारों जानवर जलकर खाक हो गए। उनके रखवाले भी उसी आग की लपटों में जलकर मर गए। फिर इब्लीस एक चरवाहे का रूप धरकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और रोते हुए कहा, आपके सारे जानवर जलकर खाक हो गए, अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा। देखिए आपके रब ने आपके साथ कैसा सलूक किया। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। उन्होंने उसकी बात सुनी और इत्मीनान से जवाब दिया, चुप हो जा, ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ था। उसी ने दिया और उसी ने ले लिया। मैं उसी का शुक्र अदा करता हूँ। अब मेरे पास और ज्यादा वक्त होगा कि मैं अपने रब की इबादत करूं। उन्होंने सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इब्लीस यह देखकर हैरान रह गया कि इतनी बड़ी नेमत छिन जाने के बाद भी अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र और शुक्र जरा भी कम नहीं हुआ। उसने जिन्नात को फिर से इकट्ठा किया और कहा, अय्यूब अब भी सब्र कर रहा है, हमें उसके बागात और खेत उजाड़ने होंगे। तब एक जिन्न बोला, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं बड़ी से बड़ी आंधी ला सकता हूँ जिससे उनके सारे बागात बर्बाद हो जाएं। इब्लीस ने उसे भेजा। वह जिन्न गया और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बागात पर इतनी तेज आंधी चलाई कि सब पेड़ उखड़ गए, फल गिरकर मिट्टी में मिल गए और खेत उजड़कर बंजर हो गए। इब्लीस ने एक मजदूर का रूप बनाया और अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास रोते हुए आया। उसने कहा, ऐ अय्यूब, मैं सालों से आपके बाग में काम करता था। आज भयानक आंधी आई और आपके सारे बागात उजड़ गए, सब कुछ तबाह हो गया। बताइए ये आंधी किसने चलाई? क्या यही आपका रब नहीं है? शैतान का मकसद था कि अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से शिकायत करें, मगर उन्होंने सिर उठाकर कहा, यह सब अल्लाह की तरफ से है, वही देता है वही लेता है। बागात मेरे अपने नहीं थे, सब अल्लाह की अमानत थे। जब उसने चाहा दिया और जब चाहा ले लिया, मैं उसी का शुक्र अदा करता हूँ। यह सुनकर इब्लीस गुस्से से चला गया। कुछ वक्त बीता। अब इब्लीस ने कहा, अय्यूब के पास अब न माल है न बागात, मगर उसके पास औलाद है। जब तक औलाद सलामत है वह सब्र करता रहेगा। अगर उसकी औलाद छिन जाए तो देखना वह कैसे टूट जाएगा। अल्लाह ताला ने उसे औलाद की परीक्षा लेने की भी इजाजत दी। फिर इब्लीस ने अपने एक जिन्न को भेजा। उसने इतनी बड़ी आंधी और तूफान उठाया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के सारे बेटे और बेटियां उसी में दबकर मर गए। इसके बाद इब्लीस एक पड़ोसी का रूप धरकर आया और बोला, ऐ अय्यूब, तुम्हारे सारे बच्चे इस आंधी में मारे गए, सबके सब खत्म हो गए, अब तुम्हारे पास कोई नहीं बचा। देखो अल्लाह ने तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यह खबर सुनी तो उनका दिल जरूर भर आया, लेकिन उनकी जुबान से शिकायत का एक लफ्ज भी ना निकला। उन्होंने आंसू पोंछे और कहा, मेरे बच्चे भी अल्लाह की अमानत थे, उसने जब चाहा दिया और जब चाहा वापस ले लिया। मैं उसी पर राजी हूँ
और उसी का शुक्र अदा करता हूँ। दोस्तों सोचो, कैसा बड़ा इम्तिहान था। माल चला गया, बागात उजड़ गए, औलाद चली गई, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र और शुक्र कम नहीं हुआ। इब्लीस गुस्से में बोला, अब तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा, मगर वह फिर भी सब्र कर रहा है। एक ही चीज बाकी है, उसकी सेहत। अगर उसकी सेहत भी छीन ली जाए तो देखना वह कितना सब्र करता है। अल्लाह ताला ने इब्लीस को यह इजाजत दी कि वह अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म को बीमारी में डाल दे, लेकिन साफ फरमा दिया, उनकी जुबान, दिल और ईमान पर तेरा कोई बस नहीं चलेगा। इब्लीस ने अपने शैतानी जिन्हों को इकट्ठा किया और अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर हमला किया। एक जिन्न ने उनकी नाक में फूंक मारी और उसी पल उनके शरीर में अजीब बीमारी फैल गई। धीरे धीरे उनका जिस्म कमजोर होने लगा, बदन पर फोड़े और जख्म निकल आए, उनकी चमड़ी से खून और पस बहने लगा, गोश्त गिरने लगा और कीड़े पड़ गए, बाल झड़ गए, दांत गिरने लगे और पूरा जिस्म सूख कर हड्डियों का ढांचा रह गया। यह बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। लोगों ने उन्हें अपने घर और बस्ती से बाहर निकाल दिया। अब वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। कभी वह बाग बगीचे और दौलत के मालिक थे, आज एक कोने में बीमार पड़े थे। कभी उनके घर में बच्चों की चहचहाहट थी, अब सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन उनकी जुबान पर सिर्फ अल्लाह का जिक्र था और उनके दिल में सिर्फ सब्र। उनकी बीवी बीबी रहमत ही थीं, जिन्होंने हर हाल में उनका साथ निभाया। वह दिन में मजदूरी करती, लोगों के घरों में काम करती और जो कुछ पाती उसमें से अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए खाना लाती। कई बार भूखी रह जाती, मगर अपने शौहर को खिलाती। 18 साल तक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इसी बीमारी में रहे। इस लंबे दौर में उनकी बीवी ने उनकी इतनी सेवा की कि इंसानी वफादारी की मिसाल बन गई। इब्लीस ने सोचा, अगर मैं अय्यूब को उनकी बीवी के जरिए गुमराह कर दूं तो शायद वह टूट जाए। वह एक हकीम, डॉक्टर का रूप बनाकर बाजार में बैठ गया और कहने लगा, मेरे पास हर बीमारी का इलाज है। दुनिया की कोई भी बीमारी हो, मैं उसे ठीक कर सकता हूं। बीबी रहमत वहां पहुंची और बोली, मेरे शौहर 18 साल से बीमारी में हैं, उनका जिस्म सड़ चुका है, क्या आप उन्हें ठीक कर सकते हैं? इब्लीस ने कहा, हाँ, इलाज बहुत आसान है, न दवा चाहिए न पैसा, बस इतना करना है कि तुम्हारे शौहर मेरे नाम पर एक बकरी कुर्बान कर दें और मेरे लिए एक सजदा कर दें, फिर देखना वह फौरन ठीक हो जाएंगे। बीबी रहमत यह सुनकर सोच में पड़ गईं। उन्हें लगा कि अगर इतना आसान इलाज है तो क्यों न कर लिया जाए। वह घर लौटी और अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा, मैं एक हकीम से मिली, उसने कहा है कि अगर आप उसके नाम पर एक बकरी कुर्बान कर दें और उसके लिए सजदा कर दें तो आप फौरन ठीक हो जाएंगे। यह सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम का चेहरा गुस्से से भर गया। उन्होंने कहा, ऐ रहमत, तू जानती है कि यह हकीम नहीं बल्कि इब्लीस था। अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर कुर्बानी देना और सजदा करना शिर्क है। अल्लाह की कसम, अगर मैं ठीक हो गया तो मैं तुझे 100 कोड़े मारूंगा, क्योंकि तूने मुझे शैतान की बात मानने को कहा। लेकिन यह गुस्सा भी सिर्फ अल्लाह की खातिर था। दरअसल वह अपने ईमान की हिफाजत कर रहे थे। इस तरह अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी में भी अपने ईमान और सब्र पर डटे रहे। 18 साल तक लगातार बीमारी, गरीबी और तन्हाई सहने के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जुबान से एक बार भी शिकायत का लफ्ज नहीं निकला। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि लोग उनके पास आने से भी डरते थे। उनका जिस्म जख्मों से भर गया था, गोश्त गिर रहा था और कीड़े रेंगते थे। लेकिन वह कीड़े भी वह खुद उठाकर अल्लाह का नाम लेकर मिट्टी में डाल देते और कहते, ये भी तो मेरे रब की मखलूका है। सोचिए कैसा सब्र था कि जिसने हर तकलीफ को भी अल्लाह की अमानत समझा। बीबी रहमत दिन रात उनकी सेवा करती, मजदूरी करके थोड़ा बहुत खाना लाती। लेकिन धीरे धीरे हालात इतने तंग हो गए कि लोग उन्हें काम देना भी छोड़ने लगे। यहां तक कि उन्हें घर से निकलते ही ताने सुनने पड़ते। देखो, ये उस आदमी की बीवी है जो अल्लाह का इतना बड़ा पैगंबर है और फिर भी इतनी बीमारी और गरीबी में पड़ा हुआ है। लेकिन रहमत बीबी ने कभी अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ा। वह कहती, तुम अल्लाह के नबी हो, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह हमें जरूर रहमत देगा। एक दिन जब हालात हद से ज्यादा बिगड़ गए और रहमत बीबी थक कर बैठ गईं, तो उन्होंने कहा, ऐ अय्यूब, तुम अपने रब से दुआ क्यों नहीं करते कि वह तुम्हें शिफा दे दे? आखिर तुम तो उसके प्यारे नबी हो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी से कहा, ऐ रहमत, हमने बरसों उसकी नेमतों में गुजारा किया है,
क्या कुछ साल की आजमाइश पर सब्र न करें? अगर मेरी उम्र 70 साल है और 50 साल मैंने आराम और सुख में बिताए हैं, तो क्या 20 साल तकलीफों पर सब्र करना भारी है? लेकिन इंसान का दिल आखिरकार टूट ही जाता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने भी एक दिन अपने रब की बारगाह में हाथ उठाकर कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू रहम करने वालों में सबसे बड़ा रहम करने वाला है। यह दुआ शिकायत नहीं थी, बल्कि सिर्फ हालात का बयान था और रहमत की गुहार थी। अल्लाह ताला ने उनके सब्र और दुआ को कबूल कर लिया। फरिश्ते भेजे और हुक्म दिया, अपना पांव जमीन पर मारो, वहां से पानी का चश्मा निकलेगा। उस पानी से गस्ल करो और उसमें से पियो, तुम ठीक हो जाओगे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पांव मारा और जमीन से ठंडा साफ पानी फूट निकला। उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया, बदन धोया और उसमें से पिया। क्या कमाल हुआ! जिस्म से जख्म मिट गए, कीड़े खत्म हो गए, चमड़ी साफ हो गई, बाल फिर से आ गए, दांत मजबूत हो गए और पूरा जिस्म जवान और तंदुरुस्त हो गया। जब बीबी रहमत वापस लौटी और अपने शौहर को देखा तो पहचान न सकी। उन्होंने सोचा, यह कोई अजनबी आदमी है। मेरा शौहर तो बूढ़ा और बीमार था, ये तो जवान और तंदुरुस्त दिखता है। तब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, ऐ रहमत, मैं ही तुम्हारा शौहर अय्यूब हूं। मेरे रब ने मुझे शिफा दी है। बीबी रहमत की आंखें आंसुओं से भर गईं। अल्लाह ताला ने सिर्फ उनकी सेहत ही वापस नहीं की, बल्कि उनकी खोई हुई नेमतें भी उन्हें लौटा दी। जो माल दौलत, खेत और बागात पहले उजड़ चुके थे, अल्लाह ने उन्हें फिर से अता कर दिया। पहले जो जानवर जलकर नष्ट हो गए थे, उनकी जगह नए और तंदुरुस्त मवेशी दिए गए। सबसे बड़ी रहमत यह थी कि उनकी औलाद भी लौटा दी गई। अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का घर, जो कभी उजड़ गया था, फिर से रोशनी और बरकत से भर गया। बीबी रहमत, जिन्होंने मुश्किल हालात में उनका साथ दिया था, अब यह सब देखकर सजदा ए शुक्र करने लगी। वह कहती, यही मेरा रब है जिसने हमें आजमाइश में डाला और वही है जिसने हमें अपनी रहमत से निकाल लिया। लेकिन इसी खुशहाली में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अपनी कसम याद आई। जब बीमारी के दौर में उनकी बीवी ने इब्लीस की बात सुनकर उनसे कहा था कि वह शैतान के बताए तरीके से इलाज कर लें, तो उस वक्त अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कसम खाई थी कि अगर मैं ठीक हो गया तो तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा। अब जबकि वह ठीक हो चुके थे, उनका दिल इस वादे को लेकर परेशान था। बीबी रहमत ने हर तकलीफ में उनका साथ दिया था। उन्होंने वफादारी और सब्र की सबसे बड़ी मिसाल पेश की थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल यह गवारा नहीं करता था कि उन्हें सजा दें। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उन्हें हल निकाला। फरमान आया, तुम 100 पतली टहनियां लो और उन्हें एक साथ मार दो। इस तरह तुम्हारी कसम भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारी बीवी को तकलीफ भी नहीं पहुंचेगी। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया। उन्होंने 100 पतली डंडियां इकट्ठी की और एक बार में बीबी रहमत को हल्का सा मारा। इस तरह उनकी कसम भी पूरी हो गई और बीवी पर रहमत भी बनी रही। ये अल्लाह की रहमत थी जिसने उनके हर काम को आसान बना दिया। अब अय्यूब अलैहिस्सलाम पहले से भी ज्यादा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहने लगे। उन्होंने हर वक्त सजदा-ए शुक्र किया और कहते, मेरा रब कितना रहम करने वाला है। उसने मुझे आजमाया, मगर जब मैंने सब्र किया तो मुझे उससे कहीं ज्यादा नेमतें वापस दी। इस तरह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी हमें एक ही बात सिखाती है, अल्लाह का बंदा अगर सब्र और शुक्र के साथ जिए तो चाहे कितनी बड़ी आजमाइश आ जाए, आखिरकार रहमत उसी के हिस्से में आती है। उन्होंने अपनी दौलत गंवाई, औलाद खोई, बीमारी का सामना किया, मगर फिर भी अल्लाह की तरफ से कभी शिकायत नहीं की। उनकी जुबान पर हमेशा शुक्र था और दिल में सब्र। यह कहानी हमें यह समझाती है कि दुनिया की हर तकलीफ असल में एक इम्तिहान है। अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को भी आजमाता है ताकि उनके ईमान की सच्चाई सामने आए। जो इस इम्तिहान में सब्र करता है, उसके लिए अल्लाह ऐसी रहमतों के दरवाजे खोल देता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। रसूलुल्लाह ने फरमाया है, मुसलमान को कोई भी दुख, तकलीफ, गम, बीमारी या परेशान करने वाली चीज पहुंचती है, यहां तक कि कांटे की चुभन भी, मगर अल्लाह उसके बदले में उसके गुनाह माफ कर देता है। यह हदीस हमें याद दिलाती है कि छोटी से छोटी परेशानी भी अगर सब्र के साथ झेली जाए
तो वह इंसान के लिए रहमत और माफ़ी का जरिया बन जाती है। एक और हदीस में आया है कि नबी ने फरमाया, मोमिन का मामला अजीब है, उसके हर हाल में भलाई है। अगर उसे नेमत मिले तो वह शुक्र करता है और यह उसके लिए भलाई है। अगर उसे तकलीफ पहुंचे तो वह सब्र करता है और यह भी उसके लिए भलाई है। यानी मुसलमान की जिंदगी हमेशा जीत की जिंदगी है। नेमत मिले तो शुक्र से जीत और तकलीफ आए तो सब्र से जीत। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी इस हदीस की पूरी तस्वीर है। उन्होंने दोनों हालात में अल्लाह पर भरोसा रखा और इसी वजह से उनकी मिसाल हमेशा के लिए बाकी रह गई। हमारी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते हैं, कभी माल का नुकसान, कभी कारोबार की परेशानी, कभी बीमारी या कभी रिश्तों में तकलीफ। ऐसे मौकों पर अक्सर इंसान टूट जाता है या शिकायत करने लगता है, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम की दास्तान हमें यह सिखाती है कि शिकायत करने से हालात नहीं बदलते, बल्कि अल्लाह पर भरोसा और सब्र करने से रहमत के दरवाजे खुलते हैं। सब्र का मतलब यह नहीं कि इंसान कोशिश ही छोड़ दे। सब्र का मतलब है कि इंसान अपनी कोशिश जारी रखे, दुआ करता रहे और दिल में यह यकीन रखे कि आखिरकार अल्लाह ही सबसे बड़ा मददगार है। शुक्र का मतलब भी सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं है, बल्कि दिल से मानना है कि जो कुछ मिला है वह अल्लाह की नेमत है और उसका सही इस्तेमाल करना भी शुक्र है। अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सब्र और शुक्र को अपना लें तो मुश्किलें आसान लगने लगेंगी और दिल को सुकून मिलेगा। यही असली ईमान है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें यह सिखाती है कि मुसीबत इंसान को तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आती है। जिसने सब्र और शुक्र सीखा, उसने असल में जिंदगी जीना सीख लिया। अगर आपको यह कहानी सुनकर सबक मिला और आपने महसूस किया कि सब्र और शुक्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, तो भाइयों और बहनों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप और भी ऐसी इस्लामिक कहानियाँ सुन सकें, अपने ईमान को मजबूत बना सकें और इन किस्सों से सबक लेकर अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकें।